नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। हाजिर हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ। कहानी बहू हो तो ऐसी। मालती जी रसोई में खड़ी अपनी सासू माँ के लिए सूप बना रही थी कि उनकी पड़ोसन कुसुम ने घर में प्रवेश किया। आवाज़ सुनते ही मालती जी ने गैस बंद की और बाहर निकली। तब तक कुसुम जी सोफे पर विराजमान हो चुकी थी। मालती जी ने घड़ी की तरफ देखा, शाम के 6 बज चुके थे। चलो अभी अम्मा को सूप देने का टाइम है, यह सोचते हुए वह भी वहीं बैठ गई। हाल चाल लेने देने के बाद कुसुम ने मालती जी से कहा, परसों सुबह 5 बजे मंदिर से बसें हरिद्वार जा रही हैं। तू कह रही थी ना कि तेरा बड़ा दिल है गंगा स्नान का, तो तुझे बताने आई हूँ। 2 दिन का टूर है, परसों जाना है, 8 तारीख को, 10 को वापसी है। मैं तो जा रही हूँ, तू भी चल, साथ भी हो जाएगा और तेरा गंगा स्नान भी। नहीं भाभी जी, मैं कैसे जा सकती हूँ? अम्मा को किसके सहारे छोड़ूंगी? क्यों, सारा दिन के लिए तूने नर्स रखी हुई है ना, 2 दिन वह रात में भी रुक जाएगी। और फिर वतन भी तो है, और तेरा बेटा बहू भी है, तो फिर क्यों नहीं निकल सकती? कुसुम जी ने तनिक रोज से पूछा। हाँ सही है, पर ये भी दुकान से तो 9 बजे आते हैं, बहू भी 7 बजे तक वापस आती है। और फिर नर्स तो सिर्फ देखभाल के लिए रखी है, खाना पीना तो मैं ही देखती हूँ। तो फिर कौन करेगा सब? अरे 80 साल की हो गई तेरी सास, पता नहीं और कितना जिएगी। आज है कल नहीं, तो तू अपना बुढ़ापा सुधार ले। कैसी बात करती हो भाभी? अम्मा जी को इस उम्र में सहारे की देखभाल की ज़रूरत है, हमारी तो छोड़ दूँ क्या उनको? बहू भी अभी 6 महीने हुए हैं आई है, नई है इस घर में, उसके सिर पर डाल दूँ क्या सारी जिम्मेदारी? और फिर उम्र चाहे जो भी हो, इस घर की बुनियाद तो अम्मा ही है। मुझे 35 साल हो गए हैं उनके साथ रहते रहते। जब मैं नौकरी करती थी, घर की सब जिम्मेदारियों से उन्होंने मुझे फ्री रखा था। बच्चे उन्हीं के हाथे पले बढ़े हैं। मैं भी आराम से उनके भरोसे नौकरी करती रही हूँ। तो आज जब उन्हें हमारी ज़रूरत है, तो मैं उन्हें छोड़कर हरिद्वार जाऊँ गंगा नहाने, अपना परलोक सुधारने? भाभी जी, जब अम्मा खुश होकर रोज़ मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती हैं, तो मेरा परलोक तो सुधर ही जाता है। और अगर अम्मा यहाँ खुश हैं, शांति से जी रही हैं, तो मेरा तो रोज़ ही गंगा नहाना हो जाता है। और फिर सुना है ना आपने, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बस मेरे लिए यही गंगा है। आप बैठो, मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। कहते हुए मालती जी कुसुम को आवाज़ छोड़ते हुए रसोई घर में घुस गई। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।